गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप देख सकते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड है या कुछ स्टेटमेंट है, तो सत्याग्रह के बारे में है, कुछ जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके बारे में है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले फैक्ट देखें तो 1905 में जो है आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी, और इसको जो है और क्या कहा जाता था, इंडिया हाउस भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह बाकरा और फाउंड किए थे किसको, हिंदुस्तान एसोसिएशन फॉर द पैसिफिक कोस्ट, और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने आगे एक पेपर जारी किया जिसको गदर कहा जाता था, और फर्दर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आगे चल के गदर पार्टी हुआ, और जिसके फाउंडर मेंबर लाला हरदयाल भी थे। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, वॉज ऑल्सो इट्स फाउंडर मेंबर ऑफ द टॉर्च बियरर, ठीक है। नेक्स्ट अगर फैक्ट देखें तो राजा महेंद्र प्रताप इस्टेब्लिश किए थे फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडिया, कहाँ पे, काबुल में, अफगानिस्तान में, 1915 में। फिर अगर हम देखें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है, तो भीखा जी कामा को कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट फैक्ट देखें तो एट द इंटरनेशनल सोसाइटी कांग्रेस, यानी कि भीखा जी कामा ने जो है झंडा लहराया था कहाँ पे, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में, आप ध्यान रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल फ्लैग जो है ये लहराई थी। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट फैक्ट तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, तो रास बिहारी बोस के द्वारा। फिर ये फैक्ट जो है हम कल देखे थे कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड कर्जन थे उस समय, ठीक है। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम RO UPPSC 2025 और वनडे एग्जाम जो कि यूपी में और बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जो है अंत तक देखिए और ध्यान से जो है वो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं याद रखने के लिए। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट तो सर एंड्रयूज एंड एडरसन लेफ्ट फ्रेस्कर जो है वो इंडियन सिविल सर्वेंट थे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के, कब से कब तक, 1903 से 1908 तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ये किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, तो ये अरविंदनाथ टैगोर। फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी देखें 1905 की, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि बनारस सेशन को ऑल्सो प्रिसाइड किए थे, कब, 1905 में। तो 1905 में कौन था प्रेसिडेंट, तो आप ध्यान रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट फैक्ट देखें तो 1906 के सेक्शन में, 1906 के सेशन में जो है कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, और दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्वराज जो है पहली बार, यानी कि सेल्फ रूल की बात किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, और ये जो है कलकत्ता सेशन 1906 का इसमें, ठीक है। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में होती है, और किसके द्वारा, इंडियन मुस्लिम लीग, इसके द्वारा सलीमुल्लाह खान और आगा खान और मुस्लिम उल मुल्क के द्वारा किया जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि ढाका में, ठीक है। फिर सिमला डेपुटेशन होता है, सिमला डेपुटेशन जो है गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड मिंटो थे, आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम कैपिटल देखें तो कैपिटल जो है वो आपका दिल्ली जो है ट्रांसफ़र हुआ है कब, तो ये 1912 में हुआ है, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंज जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे, जबकि हमारा कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये भी फैक्ट पूछा जाता है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हमने पढ़ा था कल ही कि 1912 में हुआ था, और इसमें जो है वो लॉर्ड हार्डिंज को जो है वो रास बिहारी बोस ने क्या किया था, असैसिनेट किया था। फिर लखनऊ पैक्ट हमने देखा था, लखनऊ पैक्ट जो है या लखनऊ सेशन जो है 1916 में हुआ था, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चंद मजुमदार थे, और इसी सेशन में पहली बार जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रोड जो कि 1909 का हम एक्ट जब देखेंगे, जब एक्ट की सीरीज आएगी उसमें देखेंगे कि जितने एक्ट हैं उसमें क्या प्रोविजन थे, तो 1909 में जो है सेपरेट इलेक्ट्रोड आया था, उसी समय जो है ये पहली बार लखनऊ सेशन में इसको एक्सेप्ट किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहे थे। इसी तरीके से महात्मा जो प्रीफिक्स लगा है वो किसके द्वारा, ये जो है चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो गांधी जी को महात्मा का टाइटल ऐड करते हैं प्रीफिक्स। तो आप ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मैं तो कॉलम में भी दे सकता है या जो है पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे फैक्ट। फिर बरदौली का सत्याग्रह, इसमें जो है सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है वो दी जाती है, कब हुआ था, ये 1928 में। आप जो है इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आज का वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा फैक्ट हमने लिए हैं, तो इसलिए जो है वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो देखिए, गांधी जी गिव टाइटल टू दीनबंधु, किसको, चार्ल्स एंड्रयूज को, क्यों, क्योंकि ये केयर करते थे, लव करते थे किससे, गरीबों से, पुअर से, ठीक।
फिर गांधी जी के डेथ पे किसने कहा था कि द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। फिर अगर हम देखें हु एड्रेस गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो ये माउंटबेटन लास्ट आपके गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने ही कहा था गांधी जी को कि वन मैन बाउंड्री। ठीक। फिर फर्स्ट विजन मूवमेंट अगर हम देखें तो बिजौली मूवमेंट हुआ था कब, 1905 में, आप ध्यान रखें। इसके अलावा ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में पूछ चुका है, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस किस फाउंड किया गया था लखनऊ में, कब, 1936 में, और किसके द्वारा, ये तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती, आप ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट थे, और एनजी रंगा जो है वो इसके जनरल सेक्रेटरी थे। एनजी रंगा जो कि फाउंड किए थे कौन सी विद्यालय को, तो भारतीय किसान विद्यालय जो है इस्टेब्लिश किए थे, ये भी एक फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो विनोबा भावे को जो है पर्सन इलेक्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो करने के लिए फर्स्ट पर्सन चूज़ किया गया था। और इन्होंने जो है भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था कहाँ से, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, पोंचमपल्ली जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश इन अप्रैल 1951, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था उस समय, क्योंकि तेलंगाना तो बाद में जो है बना है। कब बना है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि तेलंगाना जो है किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर फर्स्ट ट्रेड यूनियन अगर देखें तो ये फाउंड किया गया था इंडिया में, ये बीपी वाडिया के द्वारा। ठीक है। और लास्ट में देखें कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC किसके द्वारा फाउंड किया गया था बॉम्बे में, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 20 NM जोशी, लाला लाजपत राय वाज एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा जोसेफ बप्तिता और वाइस प्रेसिडेंट जो है दीवान चरण बजाज, इस तरीके से ये थे। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन थे कब के, 1929 का जो सेशन था उसमें जो है प्रिसाइड किए थे, और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसी सेशन में ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली जो है पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अपना सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।